जो हमारे ईओ थे डेहरी के, उनकी जो हत्या की गई ये काफ़ी दुखदाई है। किसी भी हत्या करने से पहले हत्यारे को ये जरूर सोचना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार होता है। इस तरह की जो घटना करते हैं, ऐसे घटनाओं में सज़ा का ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा कृत्य करने से पहले एक बार उसके अंदर पूरे शरीर में डर पैदा हो। लोक जनशक्ति पार्टी है और जो एनडीए है वो उसका ट्रेनिंग इतना हार्ड है ना, इतना ट्रेनिंग हार्ड है कि डर वर की तो बात कहीं नहीं है, और डरेगा वो जो गलत करेगा। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, डेहरी डालमिया नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या को लेकर जिस तरीके की सवाल डेहरी के लोजपा विधायक सोनू कुमार सिंह पर उठ रहे हैं, वहीं पर पुलिस की जो कार्रवाई है और चालक को मुख्य आरोपी बनाया गया है उस पर भी सवाल है, क्योंकि उसकी पत्नी के द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस की पिटाई के कारण जो है उन्होंने मजबूरी में इस घटना की, हत्याकांड की पूरी आरोप अपने ऊपर ले ली है। हमारे साथ में लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह जी हैं, अधिवक्ता भी हैं और प्रखर वक्ता हैं, लगातार बात रखते हैं, और चूंकि इनकी पार्टी के विधायक पर आरोप है तो ये अपनी बात भी करेंगे और जिस तरीके की स्थिति है उन पर चर्चा करेंगे। स्वागत है बुलेट न्यूज़। जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार। सवाल करें आपके विधायक पर जो आरोप लग रहा है, उससे पहले चूँकि आप एनडीए के एक जिलाध्यक्ष हैं, दूसरी बात अधिवक्ता भी रहे हैं आप हैं, और आप समझ रहे हैं पुलिस की जो घटना आई है, जिस तरीके की हत्या होती है उसके बाद का जो मामला है, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बड़ा दुखद है। जो हमारे ईओ थे डेहरी के, उनकी जो हत्या की गई ये काफ़ी दुखदाई है। किसी भी हत्या करने से पहले हत्यारे को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार होता है। छोटी छोटी विवाद में अगर किसी को जाकर के हत्या कर दिया जाता है तो ये काफ़ी जघन्य है, और ऐसे अपराधों की जो सज़ा होनी चाहिए वो उसमें टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, समय की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए कि इतने समय में आपको इसका सज़ा दे दिया जाएगा। और ऐसे जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो घटना करते हैं, ऐसे घटनाओं में सज़ा का ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा कृत्य करने से पहले एक बार उसके अंदर पूरे शरीर में डर पैदा हो जाए। ऐसा ये सज़ा होना चाहिए। ये जो घटना घटी है सोनू जी, देखिए जिस तरीके से चालक ने कहा कि गाली गलौज होता था, मानसिक प्रताड़ना मिलता था, एक तरह से प्रेशर में था वो, शौच के लिए उसने बोला, उसके बाद की घटना लग रहा है आपको कि कोई चालक का देर अंधेर जगह पर जो है गाड़ी रोकने की बात भी कर सकता है, क्योंकि कई सवाल हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, चालक की मुख्य आरोपी है या इसके पीछे भी कई तार हैं? देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जिस तरह से चालक बता रहा है कि एक तो रात को वो लगभग 12-1 बजे लगभग जा रहे थे, दूसरी कि वो सुनसान सड़क है, और सुनसान सड़क पर आप डिमांड करते हैं कि हमको शौच आई है या फिर टॉयलेट आई है और वहाँ पर गाड़ी रोक दीजिए। तो हम लोग भी चलते हैं गाड़ी में, हम लोग भी लगभग अपने जो चालक होते हैं या फिर जो हमारे सहकर्मी होते हैं जो साथ में चल रहे होते हैं उनको बोलते हैं कि एक सेफ जगह पर आगे चलो, वहाँ पर कुछ देर के लिए, हाँ आप जहाँ रोशनी हो, बाज़ार हो, जहाँ पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पर गाड़ी रोक करके फ्रेश हो लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की बात कह करके ड्राइवर को बात को टालना, तो ये खुद का वो बचाव कर रहा है। उसकी मानसिकता पहले से रही होगी, कहीं ना कहीं वो जो जिस तरह की बात कर रहा है वो बनावटी बातें कर रहा है। ड्राइवर जो बोल रहा है कि हम शौच के लिए उतरे और ये गाली गलौज कर रहे थे, तो भाई गाली गलौज की सूचना आप प्रशासन को पहले भी दे सकते थे। पहले आप प्रशासन को सूचित करते। कोई भी व्यक्ति अमूमन आज के डेट में एक तो गाड़ी प्राइवेट होगी, वो अपने मालिक को आप कंप्लेन कर सकते थे। देखिए, कहीं ना कहीं ड्राइवर तथ्यों को छुपा रहा है, और लोग भी हो सकते हैं जिसको बचाना चाह रहा है। देखिए, ये तो उनके बयान से साफ साबित हो गया कि अब इसमें कहीं कोई पीछे नहीं है। आईजी साहब का जैसा बयान आया, तत्काल उन्होंने बयान भी दिया, और उससे बात करने के उपरांत उससे पूछताछ करने के उपरांत उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंच करके ये बताया कि इसने ऐसा बात बोला। जो घटना घटी उसमें कोई पहले अपाची की बात किया, फिर अपाची न होने के, उसके बाद में लगातार जो
ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंस आ रहा सम्राट था। चौधरी की सरकार ये पुलिस से करवाना कि लोजपा के विधायक का नाम आने लगा, तो कोशिश है कि अधिकारियों में वो द्वेष ना हो, क्योंकि पूरे बिहार के कार्यपालक पदाधिकारी धरने पर बैठ गए सुरक्षा को लेकर। 3 महीने के शासन में 2 ऐसे कार्यपालक की हत्या हो जाती है, तो आनन फानन में पुलिस को ऊपर से आदेश आ जाता है किसी तरीके से आरोपी बना दो। ये मामला तो नहीं है। देखिए, तरह तरह की चीज़ों को राजनीति से, हर मामले को राजनीति से जोड़ देना, ये मेरे समझ से, मेरे अपनी समझ से बिल्कुल गलत है। सम्राट चौधरी जी के सरकार में जो भी कांड हो रहे हैं उसका तुरंत उद्भेदन भी हो रहा है और उसको सजा भी दिलाया जा रहा है। आरोप लगाती है कि फ़ोन करके विधायक धमकी देते हैं, डेयरी के विधायक कहते हैं कि 50 लाख पहुंचाओ, उसका प्रेशर कहीं ना कहीं था उनके ऊपर। देखिए, पत्नी का जो बयान आया है तो वो 2 तरह का बयान आया है। पहले जो बयान आए, विधायक हैं वो, देखिए हम भी एक प्रतिनिधि तो नहीं है, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन पार्टी के द्वारा सिलेक्ट करके बनाए हुए अध्यक्ष है। मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं अपने संगठन के साथ साथ लोगों की भी समस्याओं के साथ रहूं, और अमूमन मैं लगभग पदाधिकारियों से बात करता हूं और बात करता हूं। और पैसे की डिमांड तो नहीं करते हैं। एक मिनट सुनिए, कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जिनसे लगातार हमारा हॉट टॉक भी हो जाता है। टॉक में पैसे की बात तो नहीं है, पर्सनली नहीं। देखिए, पैसे की बात तो नहीं। देखिए, हॉट टॉक का मतलब, अगर हम देखिए, वो जनप्रतिनिधि थे, आप जहां तक ले जा रहे हैं, जहां पर सुई, वो जनप्रतिनिधि हैं। उनके पास किस तरह से जनता का प्रेशर होता है, किस तरह से आज के डेट में जो पहले वाले विधायक होते थे वो काम नहीं करते थे, इसको मैं पूरी गारंटी से नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं भी चूंकि विधायकों को देखा हूं तो पता है। लेकिन आज के डेट में जो भी विधायक है उन पे काम का बहुत प्रेशर होता है, और जनता अब पहले से ज़्यादा विधायकों पर दबाव बनाती है। विधायक को एक मत दे करके 100 काम खोजती है जनता, और इसी परिप्रेक्ष्य में सभी प्रतिनिधि चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कराएं ताकि हम आगे भी कंटिन्यू कर सकें, और इसी क्रम में वो बात करते थे। उनको पैसे की मांग कर सकते हैं क्या? देखिए, पैसे का डिमांड करना उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? है जिसके पति की हत्या हुई करेगी, पैसे की मांग पत्नी मेरी संवेदनाएं पत्नी के साथ हैं, लेकिन पत्नी जब एट ए टाइम घटना हुई, घटना के समय में जिस तरह की बात वो कर रही थी, उसके जस्ट दूसरे दिन जब थोड़ा मन उनका शांत हुआ, उसके बाद का भी बयान, मैं तो सब कुछ सोशल मीडिया से ही देख रहा हूँ, मुझे तो और कहीं से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोनू सिंह जी ने कराया, सोनू सिंह जी जो विधायक है डेयरी के, उन्होंने हत्या कराई है, ये मिथिलेशवा कराया है, वो तो स्पष्ट कर रही हैं। तो इसमें तो सारी बातें यहीं खत्म हो जाती है। इसको राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है। बिहार में अन्य बहुत तरह के मुद्दे हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। किसी निर्दोष, एक परिवार तो दुखी हुआ, उसके घर का चिराग चला गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसकी पत्नी अनाथ हो गई, उसके बाद एक और परिवार को, उसमें जो निर्दोष हो, निर्दोष मैं नहीं कह सकता हूं, अभी प्रशासन के जांच में है, लेकिन जहां तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, एज ए वकील, एज ए पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं देख रहा हूं कि जहां तक ये जिस भी एंगल से आप देखेंगे, कहीं से विधायक की संलिप्तता आपको नजर नहीं आएगी। कोई भी, अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा कि जो डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा हो किसी से, अपनी जनता की समस्या के लिए किसी से मतलब मनमुटाव चल रहा हो, या फिर मनमुटाव का व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं था, वो जनता के काम लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी और एक जन सेवक के बीच में ये मनमुटाव था, ये कोई व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं था कि व्यक्तिगत लड़ाई थी उनकी, वो कर रहा हो, उठा रहा हो, और उसको जाकर के दूसरे दिन हत्या करा दे, ना उससे कोई जान ना पहचान। अधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अधिकारी से पर्सनल व्यक्तिगत क्या लेना देना है हमको तो उनके पद से लेना देना है। भैया, हम जनता के लिए आए हुए हैं और आप जनता के सेवा के लिए, तो हम तो भाई सरकार, हमारी सरकार जो है, सम्राट सरकार जो है, नीतीश कुमार पार्ट 2 की सरकार जो है, वो प्रतिबद्ध है कि जनता के किसी काम के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी क्रम में वो बात करते थे लगातार। अब आप बताइए, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, खूब बात चल रही है, और आप यहाँ से बाहर जाइए और किसी तरह का कांड हो जाए, तो पब्लिक को भी इस मानसिकता से, और कांड हो जाएगी तो आप कहेंगे कि सोनू जी के यहाँ से निकले। तो ये है, आप लगातार आवाज उठाते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, आप देर रात को आप एक्सीडेंट होता है किसी का, अस्पताल में पहला आदमी कोई मिलता है, सोनू सिंह मिलता है। बिल्कुल। तो अब ये जो बात सामने आई है, आपकी बात ही हम कह रहे हैं, तो डर लगेगा जनप्रतिनिधियों को सेवा करने में? डर क्यों लग रहा है? हम देखिए, हमारी जो लोक जनशक्ति पार्टी है और जो एनडीए है, वो उसका ट्रेनिंग इतना हार्ड है ना,
इतना ट्रेनिंग हार्ड है कि डर वर की तो बात कहीं नहीं है, और डरेगा वो जो गलत करेगा। ठीक है, हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं और हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपने नेता और एनडीए का जो रास्ता है उस पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, तो डर की तो बात हटा दीजिए आप। लेकिन भी आरोप लगा रहे हैं कि चिराग के विधायक को छूने की हिम्मत सम्राट की तो पुलिस तेजस्वी जी और क्या करेंगे? आदरणीय तेजस्वी जी को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ पर, जिस चीज़ का उद्भेदन प्रशासन कर चुकी है, जिस चीज़ का उद्भेदन करने के लिए प्रशासन लगी हुई है, इतना जल्दीबाजी में आकर के ओछा हरकत नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ओछी हरकत है। आप विपक्ष के नेता हैं साहब, एज ए मुख्यमंत्री हैं आप, जो मेरे शब्दों में, और आप इस तरह का ओछा बयान दे रहे हैं छोटी सी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। किसी एक परिवार का घर उजड़ गया और एक दूसरे के परिवार का घर उजाड़ने के लिए पड़े हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी में जितने भी अभी हमारे पदाधिकारी रहे हैं, सोनू सिंह भी हमारे पदाधिकारी सीनियर रहे, उस पदाधिकारी के रूप में मिला हूं, उतना सीधा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। लोजपा के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह जी थे, वे बाकी से अपनी बात रख रहे थे, सिस्टम को लेकर हो या फिर जिस तरीके की घटना घटी है यो हत्याकांड मामले में, उस पर भी उन्होंने खुल करके अपनी बात कही। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।